बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। गुज़िश्ता क्लास में हम मुसाफिर की नमाज का बयान पढ़े थे और उसके बाद नमाज जनाजा का बयान पढ़े थे, और उसमें ये बात बतलाई गई थी कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। और फिर जो है इसके पूरे मसाइल पढ़ते हुए हम ये भी पढ़े थे कि नमाज जनाजा में जो है दो चीज़ें हैं। एक तो जो है खड़े होकर नमाज पढ़ना, और दूसरा जो है चार तकबीरें। दो रुकन पढ़े थे, चार तकबीरें कहना, और दूसरा जो है क़याम यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना। और नमाज जनाजा की सुन्नतें तीन बतलाई गई: हम्दो सना पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना और दुआ पढ़ना। ठीक है। अब देखिए नमाज जनाजा का मसनून और मुस्तहब तरीक़ा क्या है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि नमाज जनाजा का मसनून और मुस्तहब तरीक़ा यह है कि मैयत को आगे रखकर इमाम सीने के मुकाबिल खड़ा हो जाए। हाँ, मैयत मर्द की हो या फिर औरत की हो, जो कोई भी मैयत हो, सीने के मुकाबिल इमाम खड़ा हो जाए। फिर इमाम और तमाम मुख्तदी नमाज जनाजा की नीयत करें। नमाज जनाजा की क्या करना है, इमाम साहब को भी और मुख्तदी हजरात को भी। नीयत क्या है, मैं नमाज जनाजा पढ़ता हूँ चार तकबीरों से, जो खुदा की नमाज और मैयत के लिए दुआ है। मुख्तदी हो तो आहिस्ता कहे इस इमाम के पीछे, इमाम हो तो कहे मुख्तदियों के साथ क़िबला रू होकर, और फिर तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा की नीयत करके दोनों हाथ मिसले तकबीर तहरीमा के कानों तक उठाकर एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को नमाज की तरह नाफ के नीचे बांध ले, और फिर सना पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा। नमाज जनाजा का जो सना है, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। उसके बाद इजाफत, इजाफत यह है इसमें वजल्ला सनाऊ का, वजल्ला सनाऊ का वला इलाहा गैरू। ये वजल्ला सनाऊ के लफ्ज का जो है इसमें जो है इजाफा है नमाज जनाजा की सना में। फिर दूसरी दफा अल्लाहु अकबर कहे, लेकिन इस दफा हाथ ना उठाए और मुंह ऊपर ना उठाए, जैसे आवाम का दस्तूर है। अक्सर आवाम क्या करते, हाथ उठाते या फिर जो है सर का इशारा करते, इस तरह जो है सर ऊपर उठाते, तकबीर जब भी कही जाती, तकबीर पढ़ी जाती, अल्लाह अकबर कह के जो है अपने सर को उठाते। ये बिल्कुल ना हाथ उठाने की जरूरत है, ना सर उठाने की जरूरत है, ना मुंह उठाने की जरूरत है, कोई चीज के जो है उठाने की जरूरत नहीं है। फिर दुरूद शरीफ पढ़े, जो दुरूद याद हो, लेकिन बेहतर यह है कि वही दुरूद पढ़ें जो नमाज में हम पढ़ते हैं। यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर तीसरी दफा अल्लाहु अकबर कहे, इस दफा भी हाथ ना उठाए। इसके बाद दुआ पढ़े। अगर मैयत बालिग हो, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत, बालिग अगर है तो फिर ये दुआ पढ़े: अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ठीक है। अगर दुआ याद नहीं है, अगर दुआ याद नहीं है तो फिर याद होने तक सिर्फ अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात कह देना काफी है। अगर ये भी ना हो सके तो फिर चुप खड़ा रहे, फिर तकबीर कह दे। अगर ये भी नहीं कह सकता हूं तो फिर जो है बगैर कोई कुछ पढ़े के जो है खामोश खड़े रहने का हुक्म है। अगर मैयत नाबालिग लड़के या फिर मजनून है, मैयत ऐसी है कि नाबालिग है या फिर मजनून है, जिसका जुनून वक्त बुलूग से वक्त वफात तक रहे, यानी उन्हें बालिग होने से लेकर उन्हें मरने तक जो है, उन्हें जो है मजनून रहना, दीवाना रहना, तो उसके लिए ये दुआ पढ़ेंगे: अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़आ। ठीक है। ये जो है नाबालिग लड़के और मजनून के लिए पढ़ेंगे। इसी तरह अगर नाबालिगा लड़की है या मजनूना है तो फिर उसके लिए ये दुआ पढ़ेंगे: अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहा लना शाफिअतन व मुशफ़्फ़आ। ठीक है। अब दोनों में सिर्फ, इसमें देखिए अल्लाहुम्मा जअलहु लना है, और लड़की की दुआ में, लड़के की दुआ में यानी नाबालिग लड़का है, मजनून है, तो उसके लिए अल्लाहुम्मा जअलहु लना है।
और अगर नाबालिगा लड़की है, मजनूना है, तो उसके लिए अल्लाहुम्मा जअलहा लना, इसमें हु की जमीर पढ़ेंगे और इसमें हा की जमीर पढ़ेंगे, इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। फिर चौथी दफा तकबीर कहे, अल्लाहु अकबर कहे चौथी दफा, इस दफा भी हाथ ना उठाए और बगैर किसी दुआ के दाएं बाएं सलाम फेर दे, जिस तरह नमाज में फेरा करते हैं, मगर यहाँ दबी आवाज से सलाम कहें, बस नमाज जनाजा हो गई। अब तम्बी ये बतला रहे हैं कि नमाज जनाजा को लोगों ने बहुत मुश्किल समझ रखा है, हालांकि वो निहायत आसान है, जैसा कि तरीक़े नमाज से जाहिर है। बाज देहात यानी गांव वगैरह में जो होता है कि नावाकिफ मुसलमान मुसलमान मैयत को बिला नमाज किए, बिला नमाज पढ़ाए दफन कर देते हैं, महज इसलिए कि उनको नमाज जनाजा नहीं आती और कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है। ये सख्त गलती है। इन मुसलमानों को चाहिए कि हरगिज ऐसा ना करे, बल्कि नमाज का पूरा तरीका सीख लेने तक जनाजे को सामने रख कर बावजू खड़े हो जाए और सिर्फ 4 दफा अल्लाहु अकबर कह दे, नमाज जनाजा हो गई। क्योंकि सना, दुरूद, दुआ फर्ज नहीं बल्कि मसनून है। फर्ज तो यही है कि क़याम और 4 तकबीरें, जिन पर बहालत ज़रूरत इक्तफा कर ले तो फिर नमाज हो जा सकती है, लेकिन याद रहे कि ज़रूरत ही की हालत में ऐसा करें और फिर फौरन नमाज जनाजा सीख ले, वरना गुनाहगार होंगे। नमाज जनाजा में अत्तहियात और कुरान शरीफ की क़िरात वगैरह नहीं है, ना चौथी तकबीर के बाद सलाम से पहले कोई दुआ है, और ना रुकू और सुजूद। नमाज जनाजा इमाम और मुक्तदी दोनों के हक में यकसा है। सिर्फ इस कदर फ़र्क है कि इमाम इमाम होने की नीयत करेगा और मुक्तदी मुक्तदी होने की। नीज इमाम तकबीरें और सलाम बुलंद आवाज में कहेगा और मुक्तदी आहिस्ता। बाकी चीजें जो बची हैं, सना है, दुरूद है, दुआ है, इमाम और मुक्तदी सब आहिस्ता आवाज से पढ़ेंगे। जनाजा की नमाज में मुस्तहब है कि हाजिरीन की 3 सफ़ें की जाए, यहां तक कि अगर सिर्फ 7 शख्स हो तो उनमें से एक इमाम बने, फिर पहली सफ में 3 आदमी खड़े हो और दूसरी सफ में 2 और तीसरी सफ में 1। ये 3 सफ़ें बनाना ये मुस्तहब है। अगर इमाम 4 तकबीरों से जायद कहे तो मुक्तदी जायद तकबीरों में उसकी इक्तदा ना करें, खामोश खड़े रहे। जब इमाम सलाम फेर दे तो खुद भी सलाम फेर दे। अगर कोई शख्स जनाजे की नमाज में ऐसे वक्त पहुंचे कि इमाम 1 या 2 तकबीरें कह चुका हो, तो फौरन तो उसको फौरन तकबीर कहकर शरीक नमाज नहीं होना चाहिए, बल्कि इमाम की तकबीर का इंतजार करना चाहिए। जब इमाम तकबीर कहे तो उसके साथ ये भी तकबीर कहकर शरीक नमाज हो जाए। ये तकबीर उसके हक में तकबीर तहरीमा होगी। अब जो तकबीर होगी वो चाहे पहली हो, पहली के बाद जो पहुंचा ये दूसरी हो, तीसरी हो या चौथी हो, वो तकबीर उसके हक में क्या होगी? तकबीर तहरीमा। फिर जब इमाम सलाम फेर दे उस वक्त ये शख्स अपनी गई हुई तकबीरों को अदा करे। अगर जनाजे के उठ जाने का खौफ ना हो तो दुआ भी पढ़े, वरना नहीं। अगर कोई शख्स आगाज नमाज के वक्त हाजिर रहकर शरीक नमाज ना हुआ हो, जिसकी वजह से कुछ तकबीरें हो चुकी हों, तो ऐसे शख्स को इमाम के तकबीर का इंतजार जरूरी नहीं, बल्कि उसको फौरन तकबीर कहकर शरीक नमाज हो जाना चाहिए। अब देखिए कि नमाज जनाजा की इमामत का इस्तेहकाक यानी नमाज जनाजा की इमामत का हक किसको है? सबसे ज्यादा बादशाह को उसका हक है, फिर हाकिम शहर को है, फिर काजी। काजी किसको बोलेंगे? यानी मुसलमान हाकिम अदालत। मौजूदा जमाने में हमारे इस मुल्क में तो जो है काजी का कोई रिवाज नहीं है। यहाँ पर मुसलमानों की कोई अदालत नहीं, मुसलमानों का कोई काजी नहीं। अमूमन जो है काजी बोलते जहन में ख्याल यह आता कि वो निकाह पढ़ाने वाले को काजी बोलते, बल्कि हाँ वो भी काजी है, मगर ये काजी जो है ये फैसला करने वाला काजी। ठीक है, अदालत का जो जज होता ना, वो जज जज को जो है कादी बोलेंगे। मगर चूंकि जो है हमारे मुल्क में ये कलादम है, क्योंकि यहाँ पर जो है काजी हजरात नहीं है, यानी जज, जहाँ पर जो है सिर्फ मुसलमानों की बात हो, मुसलमानों के हक में फैसले हो, मुसलमानों की जो है कही सुनी जाए, ऐसी कोई अदालत नहीं है यहाँ। हाकिम शहर को उसका हक है, बादशाह को हक है, फिर काजी को। अगर काजी नहीं है तो फिर
नायब काजी को, अगर ये लोग मौजूद ना हो तो फिर इमाम महल्ला मुस्तहक है, बशर्ते के मय्यत के औलिया में कोई शख्स उससे अफजल ना हो, वरना मय्यत का वली फिर वो शख्स जिसको वली इजाजत दे। अगर मय्यत के औलिया बहुत हो तो जो शख्स मय्यत का ज्यादा करीब हो वही नमाज पढ़ाने का ज्यादा मुस्तहक है। ठीक है। औलिया असल में जो है वली की जमा है। वली के माना यहाँ पर जो है रिश्तेदार के है, कराबतदार के है। बिल्कुल जो मय्यत का कराबतदार होता, जो रिश्तेदार होता, उसको वली बोलेंगे। ठीक है। अगर एक ही दर्जे के दो वली हो तो जो उम्र में बड़ा हो वो बेहतर है। औरत के लिए भी औलिया मुकद्दम है। अगर कोई वली मौजूद ना हो फिर शौहर मुस्तहक है। अगर वली की इजाजत के बगैर किसी ऐसे शख्स ने नमाज पढ़ा दी हो जिसकी इमामत का इस्तेहकाक नहीं, तो वली को इख्तियार है कि फिर दोबारा नमाज पढ़े। अब वली को इख्तियार है कि फिर वली क्या करना, दोबारा नमाज पढ़ना। हाँ, मुस्तहिक इमामत शख्स के नमाज पढ़ा देने पर फिर वली को इआदे का हक नहीं है। यानी ऐसा शख्स इमामत कर चुका जो इमामत का मुस्तहक था, तो अब जो है वली को इआदे का कोई हक नहीं है। ऐसा शख्स नमाज पढ़ाया जिसको हक नहीं था इमामत करने का, नमाज पढ़ाने का, तो फिर वली को इख्तियार है कि दोबारा पढ़ाए। मगर पहले से ही ऐसा शख्स इमामत कर चुका जिसको इमामत का हक था, तो अब वली को कोई जो है अदा करने का हक नहीं है। नमाज जनाजा, जनाजे की नमाज भी उन्हीं चीजों से फासिद हो जाती हैं जिन चीजों से दूसरी नमाजें फासिद होती हैं। अलबत्ता जनाजे की नमाज में कह से यानी खिलखिलाकर हंसने से वुजू नहीं जाता। खिलखिलाकर हंसने से वुजू नहीं जाता। और औरत के बराबर खड़े होने से ये नमाज फासिद नहीं होती, ना नमाज जाती है। यानी फासिद नहीं होंगी, नमाज खराब नहीं होंगी औरत के बराबर अगर खड़े होने से। जबकि दीगर नमाजें औरत के बराबर खड़े हो गए तो नमाज जो है चली जाएंगी, मगर नमाज जनाजा जो है फासिद नहीं होंगी। नमाज जनाजा बैठकर या सवारी की हालत में पढ़ना जायज नहीं है, बशर्ते के कोई उज़्र ना हो। कोई उज़्र हो तो फिर उसकी अलग सूरत है। बगैर कोई उज़्र के जो है सवारी पर बैठ रही या फिर जो है चेयर वगैरह पर बैठ रही, कुर्सी पर बैठ रही, जमीन पर बैठ रही, जो किसी हालत में बैठ रहे, बैठकर पढ़ना जायज नहीं है। नमाज जनाजा, अब देखिए जनाजे की नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ना नहीं चाहिए। जनाजा जब भी पढ़ेंगे मस्जिद के बाहर पढ़ेंगे, मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ेंगे। क्या मकरूह तहरीमी है, इससे सवाब जाता है। उमूमन होता क्या, मसाजिद में पहले से जो है जो है बाहर जो है हाल मुकर्रर होता, जहाँ पे जो है लोग जनाजे की नमाज पढ़ते, बिल्कुल हाल मुकर्रर रहता हो। अब लोग जो है जनाजा वहीं पर रखते, फिर नमाज जनाजा वहीं पर पढ़ते। तो मस्जिद के अंदर जो है हाल में जब सब लोग आ जा रहे, बावजूद उसके अंदर अगर पढ़ रहे जबरदस्ती के, बाद लोगों की जिद अलग रहती, शरारत भी रहती, जिद भी रहती, एक तबीयत रहती उनकी, नहीं नहीं मस्जिद के अंदर ही पढ़ना बोल के अंदर लेके जाते, उससे होगा क्या, ये तो मकरूह तहरीमी है पहले सबसे पहले। और अगर ऐसा करेंगे तो फिर जो है सवाब में जो है कमी आ जाएंगी। अगर बारिश वगैरह का कोई उज़्र हो तो फिर दुरुस्त है। बारिश हो गई, उज़्र है ना, बारिश है, बाहर नहीं पढ़ सकते, तो फिर जब जो है अंदर पढ़ेंगे। इसी तरह जो है इजमाए कसीर है, लोग ज्यादा आ गए, बहुत ज्यादा लोग है, वो बाहर जो हाल मुकर्रर करे उसमें लोग नहीं आ सकते, उस वक्त जो है उस वक्त की सूरत है। लोग जब हाल में आ जा रहे हैं तो फिर हाल में पढ़ लेंगे, हाल में नहीं आ रहे लोग, बहुत ज्यादा लोग है, कसरत है जनाजे में, लोगों की जो है आवाम की कसरत है, मुख्तदियों की कसरत है, मुसल्लियान की कसरत है, तो फिर उस सूरत में जो है इजाजत है, वरना इजाजत नहीं है। अगर एक ही वक्त में कहीं जनाजे जमा हो जाए तो बेहतर यह है कि हर जनाजे की नमाज अलाहिदा अलाहिदा पढ़ी जाए। और अगर सब पर एक ही दफा नमाज पढ़ दे, सब पर एक ही दफा नमाज पढ़े तो भी जायज है। इस सूरत में सब जनाजों की सफ कायम की जाए, इस तरह कि एक के आगे एक को किबले की जानिब रख दिया जाए, कि सब के सर एक ही तरफ हो और पैर एक ही तरफ, खा इस तरह कि हर एक के सर के पास दूसरे के पैर हों। यानी इस तरह लंबी सफ बना रही वो भी दुरुस्त, या फिर जो है इस तरह जो है किबले की जानिब जो है लंबी सफ बना रही वो भी दुरुस्त, दो भी सूरतें जो है जायज है।
हर एक के सर के पास हर दूसरे के पैर हो, और ख्वाह इस तरह के हर एक का सर हर दूसरे के कंधे के बराबर हो। इन सब सूरतों में पहली सूरत बेहतर है कि इसमें सबका सीना इमाम के मुकाबिल हो जाएगा, जो मसनून है, यानी जो है एक के सर और पैर के बराबर दूसरा डोला, इस तरह जो है जनाजे रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं, सीधी सब जो है किबले की तरफ रखते जाएं। तो उससे क्या होगा, बेहतर तरीका यही है, क्योंकि जो है इमाम का जो इमाम जो ठहरेगा सबके सीनों के मुकाबिल आ जाएगा, जो मसनून है। बाकी सूरतों में इमाम को उस शख्स के जनाजे के सामने खड़ा होना चाहिए। अब जो मजीद दो सूरतें बताई, जो सब में बुजुर्ग और अफजल हो, उन सब में सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग और अफजल है उनके सामने इमाम खड़ा होगा। अगर जनाजे मुख्तलिफ किस्म के हो तो तरतीब का लिहाज रखा जाए, यानी इमाम के करीब मर्दों के जनाजे रहे, फिर लड़कों के, फिर खुनसा के, यानी बीच के जो लोग होते हैं, उसके बाद फिर जो है किन्नर्स बोलते हैं ना उनको, बीच के जो रहते हैं। सबसे पहले मर्दों के जनाजे रखेंगे, फिर लड़कों के रखेंगे, फिर किन्नर्स के रखेंगे, फिर उसके बाद बालिगा औरतों के रखेंगे, फिर नाबालिगा लड़कियों के रखेंगे। अगर किसी मैयत को बगैर नमाज पढ़े कब्र में उतार दिए हो लेकिन अभी मिट्टी ना डाली हो, तो मैयत को कब्र से बाहर निकाल कर नमाज पढ़ना चाहिए, और अगर मिट्टी डाल दी हो तो फिर कब्र पर ही नमाज पढ़े, जब तक कि मिट्टी के फट जाने का अंदेशा ना हो। मैयत के फटने के लिए, जब जब तक के मैयत के फट जाने का अंदेशा ना हो, मैयत के जो फटना है, इसके लिए बाज उलमा ने 3 दिन का एक अंदाजा मुकर्रर किया है, यानी 3 दिन में जो है मैयत का जो होता पेट फट जाता उसका 3 दिन में। अब उसके बाद जो है उसकी कैफियतें बदलते जाती, उसकी 1 माह में उसका गोश्त खत्म हो जाता, 3 माह में जो है उसकी हड्डियां भी जो है गल जाती, बड़ी बड़ी हड्डियों के अलावा जो छोटी हड्डियां रहती 3 महीने में जो है वो भी जो है पाए तक मिल तक पहुंच जाती। अगर कोई मैयत कटी हुई मिले जबकि निस्फ से ज्यादा या निस्फ मासर के, तो फिर उस कहाँ पर, तक? अस्सलाम वालेकुम। वरना नमाज ना पढ़े। अगर कोई मैयत ऐसी है कटी हुई मिली, तो आधी है, आधी से ज्यादा है और आधी सर के साथ है, तो उसके ऊपर नमाज पढ़ेंगे, वरना जो है नमाज नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह जो बच्चा मरा हुआ पैदा हो उस पर नमाज ना पढ़े, सिर्फ गुस्ल देकर एक पाक कपड़े में लपेटे और दफन कर दें। मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो क्या करेंगे, पाक कपड़े में लपेटेंगे और उसको दफन कर देंगे, उसको जो है गुस्ल देकर जो है पाक कपड़े में लपेट के दफन कर देंगे, नमाज जनाजा उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी मैयत पर बेगुस्ल या तयम्मुम के नमाज दुरुस्त नहीं है, बगैर गुस्ल के बगैर तयम्मुम के नमाज दुरुस्त नहीं है। हाँ, दफन कर चुकने के बाद कब्र पर पढ़ी जा सकती है। कोई ऐसी जो है वजह आ गई थी, उसको जो है बगैर गुस्ल या तयम्मुम के अगर जो है दफन कर दिए, दफन करने के बाद उसकी कब्र पर पढ़ सकते हैं। इसी तरह देखिए, जिस लड़के का बाप या माँ मुसलमान हो वो लड़का मुसलमान समझा जाएगा और उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज जनाजा हर फासिक और फाजिर पर जिसका खात्मा इस्लाम पर हो पढ़ना चाहिए। अलबत्ता मुसलमान हाकिम मजाज है कि किसी बदकार शख्स पर नमाज न पढ़ने का हुक्म दे। मुसलमान हाकिम क्या करेगा, अब इसके लिए जो है ये मुसलमान हाकिम हुक्मरान काजी जो है वो जो है हुक्म कर सकता है। क्या हुक्म करेंगे उन, कि किसी बदकार पर नमाज ना पढ़े, ताकि दूसरों को उससे इबरत हासिल हो। कोई ज्यादा ही बदकार है तो लिख जाके जो है हाकिम उसको हुक्म दे सकता है कि नमाज ना पढ़े। हम जो है अंबिया बनी इसराइल के वाकयात कई सुने होंगे ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जो है कई मरतबा, कई अशखास जो है, बाद ऐसे भी हजरात थे जिनसे कौम बेजार होकर जो है उनको मुल्क बदर कर दी थी, और उनके जनाजे जो है घूर पड़ पड़े हुए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जो है कहने लगे कि हमारे एक जो है हबीब का इंतकाल हुआ, जाकर उसकी नमाज जनाजा और तजहीज़ व तकफीन का काम करो। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए और फिर उसको तजहीज़ व तकफीन का भी काम करे। नहीं तो दूसरों को इबरत हासिल होना बोल के लोग क्या करते हैं इस तरह, कोई अगर मर गया तो घूर पे भी फेंक देते उसको, अरे नहीं भाई इसकी जनाजा नहीं पढ़ना, इसकी जनाजा अगर नहीं पढ़े
तो दूसरों को इबरत हासिल होना, दूसरे जो है इसे गुनाहों में मुलविस नहीं होना बोलते। तो अगर जो है हाकिम अगर है तो इसको इख्तियार है ताकि दूसरों को एक इबरत हासिल होना और वो बदकारी से महफूज रहना, इसलिए जो है वो नमाज नहीं पढ़ने का जो है उनको जो है कौम को जो है हुक्म दे सकता है। नमाज जब पढ़ चुके तो नमाज पढ़ चुकने के बाद फौरन मैयत को जहां कब्र खुदी हुई हो ले जाएं और दफन कर दें। फौरन उसको अब दफन कर दें ताकि अगर मैयत नेक ना हो तो जल्द उससे पीछा छुड़ा ले, अगर नेक नहीं है, बुरे इंसान की है, बदकार की है, तो जल्दी उससे पीछा छुड़ा लेना, और अगर नेक है तो बिला ताखिर जवारे रहमत इलाही में उसको पहुंचा दे। नेक है बोल के अब जो है उसको रख ले के नहीं बैठेंगे, बल्कि जो है फौरन फौरन जवारे इलाही में जो है उस मैयत को पहुंचा देंगे। ठीक है, नमाज जनाजा का हमारा आज का ये सबक खत्म हुआ। किसी का कोई सवाल, कोई ख्याल इस सबक के मुतालिक? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, रोजाना की तरह आज भी जो है सबक मुकम्मल आप लोग समाप्त कर चुके, मुकम्मल समझ चुके। इंशाल्लाह दुरूद शरीफ की फजीलत के मुतालिक एक छोटा सा सबक हमारा बाकी है, आइंदा क्लास में इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी फरमाइए, क्या आपका सवाल है? सर ये नमाज खबर पे पढ़ी जाएगी ना जब उनको, मतलब मैयत को गुस्ल वगैरह नहीं दिए करेंगे, तो सर कब्रिस्तान में तो नमाज नहीं है ना पढ़ने का हुक्म? नहीं, कब्रस्तान में पढ़ने का नहीं है, मगर जो है अब इसको गसुल भी नहीं दिए ना, तयम्मुम भी नहीं करे, गसुल भी नहीं करे, लिख जाके वैसी खबर में दफन कर दिए, उस वजह से पढ़ने का हुक्म है। आमतौर पर इजाजत नहीं है ना उसकी, ये खास बता रहे ना, ऐसा हुआ तो करना बोल रहे, नहीं तो नहीं। सर कोविड कोविड में बहुत से मुसलमानों की मैयत वैसी, मतलब बगैर गुस्ल की दफना दिए दवाखाने से वैसी लाके, तो फिर सर तो वहाँ कब्रिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ेगी सर उन लोग की? देखिए कोविड का तो पीरियड चलेगा, खुदा ना खास्ता अगर फिर कभी ऐसा हमको मौका मिल जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर मौका कभी ऐसा मुयस्सर आए, तो अगर जो है उनका गसुल नहीं करे, उनको जो है गसुल नहीं दिए और तयम्मुम भी नहीं कर सके उनका, तो जो है खबर पर नमाज पढ़ने का हुक्म है, मगर जो है 3 दिन के अंदर पढ़ना है, मैयत फटने से पहले पढ़ना है वो भी, 3 दिन के बाद नहीं। मैयत को दफन करें, इत्तला मिली मैयत दफन हो गई, फौरन फौरन देंगे, नमाज जनाजा उसकी पढ़ लेंगे। ठीक है ना? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और किसी का कोई सवाल? चलिए इंशाल्लाह फिर जो है एक क्लास हमारी बाकी रहेगी, दुरूद शरीफ की फजीलत इसमें जो है कुछ बयान की गई, इंशाल्लाह उसको बयान करके फिर जो है हमारी आखिरी क्लास खत्म कर देंगे हम। दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाह आलमीन हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलाह आलमीन इल्म नाफे से माला माल फरमा, इल्म नाफे से सरफराज फरमा। इलाह आलमीन वाला इल्म से ज़्यादा हमको अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन वाला इल्म को जान कर उस पर अमल पैरा होने की हमको तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन वाला शरीयत का मुकम्मल तौर पर हमको इल्म अता फरमा। इलाह आलमीन वाला दीन इस्लाम के उलूम से माला माल फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम इज़्ज़त की ज़िंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा। मौला करीम हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाह अली मौला जो बच्चे इम्तिहानात लिखने वाले हैं मौला, उनके इम्तिहानात के पर्चे सवालात को उन पर आसान फरमा दे और इम्तिहानात में आला नंबरात से कामयाबी आता फरमा। इलाह अली मौला जो बच्चे जामिया निज़ामिया से इम्तिहानात लिखने वाले हैं मौला, उनको कामयाब फरमा। इलाह अली मौला जो बच्चे 10th इंटर डिग्री वगैरह के इम्तिहानात जो लिखने वाले हैं मौला, मौला करीम उनको इम्तिहानात में आला नंबरात से कामयाब फरमा दे। इलाह अली मौला मुसलमानों को हर कदम पर कामयाबी आता फरमा, मुसलमानों को उरूज अता फरमा। इलाह आलमीन मुसलमानों को हर मैदान में तरक्की आता फरमा, इल्मी मैदान में तरक्की आता फरमा, मुलाजिमती मैदान में तरक्की आता फरमा, तिजारती मैदान में तरक्की आता फरमा। इलाह आलमीन परचम इस्लाम को बुलंद फरमा। इलाह आलमीन परचने में इस्लाम को बुलंद फरमा। इलाह आलमीन इस्लाम का बोलबाला फरमा, बातिल का मुकाला फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम हम में जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं मौला, उनकी मगफिरत फरमा दे, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस व अलीयीन में आला से आला मकामात पर उनको फाइज फरमा दे। इलाह आलमीन हम में जिनके वालिदैन बाहयात हैं मौला, मौला उनको खूब सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत, सलामती अता फरमा, उम्र खिजरी अता फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन करीमैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, खूब तंदुरुस्ती अता फरमा, खूब आफियत सलामती अता फरमा।
उनके साय को हम बच्चों के सरों पर देर पाफियत और सलामती के साथ कायम दायम फरमा इलाहुल आलमीन। और खुसूसन इलाहुल आलमीन मौला जो मेरी जायज़ तमन्नाएं दुआएं हैं मौला, मेरे वालिदैन करीमैन की हयात तय्यबा ही में उसको पाए तकमील तक पहुंचा दे। इलाहुल आलमीन मौला जो बच्चियां घरों में शादी के काबिल बैठी हैं मौला, उनके लिए गैब से नेक जोड़ों का बंदोबस्त फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो भी औलाद है मौला, औलाद जैसी नेमत से माला माल फरमा, औलाद नरीन अता फरमा। इलाहा अली मौला जिनको तूने औलाद अता फरमाई, अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन बच्चों को माँ बाप का फरमा बरदार बना, माँ बाप को बच्चों पर शफकत और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा अली मौला जो जो हमारी जायज़ दुआएं हैं मौला, तू बेहतर जानता है मौला, तमाम जायज़ दुआओं को पूरी फरमा। जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला, तमाम के जायज़ मकासद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजलो करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।